भारत में मुंह का कैंसर काफी तेजी से फैल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह जीवन शैली है जो हमारी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। इस कैंसर से कैसे बचा जाए और क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहित कपूर जी हैं, मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब कृषि टीवी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया एंड ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं आज। जो मुंह का कैंसर का किस तरीके से ये उत्पन्न होता है, किस तरीके से इसके सिम्टम्स नोटिस अर्ली किए जा सकते हैं और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इससे बचने के लिए, और इसका ट्रीटमेंट किन किन भागों में होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तरुण जी आपके साथ। रोहित जी, सबसे पहला यही सवाल, चूंकि मुंह के कैंसर की बात हुई, कितने तरीके का होता है मुंह का कैंसर? जो मुंह का कैंसर होता है वो बेसिकली मोस्ट कॉमनली स्क्वैमस सेल कैंसर जो वैरायटी होती है वो मोस्ट कॉमन होता है। एंड इसमें एक्चुअली जो पेशेंट होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, मुंह में काफी ज्यादा जलन होती है, मुंह खोलने में दिक्कत होती है। तो जो पेशेंट होता है वो उसकी बेसिकली हिस्ट्री जो होती है वो बहुत ज्यादा टुम्बाको, खैनी और क्या कहते हैं गुटखा और जो अल्कोहल इनटेक जो होता है उसकी वजह से जो मुंह का कैंसर होता है वो उत्पन्न हो जाता है। मोस्ट कॉमन इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड द मेजर रिस्क फैक्टर्स आर स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, जो पान पराग होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं उसकी वजह से ये उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल से डबल हो जाता है बल्कि रिस्क जो मुंह का कैंसर होता है। इसका मतलब ये समझा जाए, अगर कोई गुटखा खाता है तो उसे ही कैंसर होगा? जो गुटखा खाते हैं उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। एक्चुअली ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो तंबाकू, गुटखा, खैनी, सिगरेट, अल्कोहल और सिगार्स जो होती है, इनमें क्या कहते हैं जो धुआं होता है इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल होता है जो कि जो हमारी कोशिका होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से कैंसर उत्पन्न हो जाता है। जो लोग गुटखा, खैनी और ये सब नहीं खाते उन्हें भी ओरल कैंसर हो सकता है। कभी कभी रेडिएशन एक्सपोजर होता है उसकी वजह से ओरल कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ पेशेंट्स जिनको मतलब कभी दूसरा कैंसर हुआ और उन्हें हेड एंड नेक का कैंसर के अंदर उनको रेडिएशन एक्सपोजर हुआ तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी कैंसर उनमें उत्पन्न हो सकता है। सो मतलब इट इज नॉट ओनली द गुटखा एंड खैनी बट इट कैन बी ड्यू टू द प्रीवियस कीमोथेरेप्यूटिक एक्सपोजर और प्रीवियस कैंसर जिसके अंदर रेडिएशन मतलब हेड एंड नेक एरिया को मिली हो उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रे एक्सपोजर जो कुछ कुछ आपने क्रिकेटर्स देखे होंगे वो मुंह पे, यहाँ पे और लिप्स पे, लोअर लिप पे सफेद रंग की बाम सी लगाकर रखते हैं। तो जो सफेद रंग की बाम होती है वो इसलिए लगाकर रखते हैं क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर होता है जो लिप पे पड़ता है उससे लिप का कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो सन एक्सपोजर, एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर प्लस अगर पेशेंट है वो गुटखा, खैनी और ये सब चीजें मतलब सेवन करता है इनका, तो उसमें जो मुंह का कैंसर है उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एक्चुअली। कई तरह के लोगों में सर देखा गया है कि वो लोग गुटखा और अन्य चीजें का इस्तेमाल नहीं करते जो आपने बताई हैं, लेकिन फिर भी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर कैंसर उत्पन्न हो सकता है। वो कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें, जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना वो म्यूकोसल सर्फेसेस को इन्वॉल्व कर सकती है और सेकेंडरी कैंसर मुंह के डेवलप हो सकते हैं। तो उन जिन पेशेंट्स के अंदर मतलब जैसे सन एक्सपोजर से एकदम से उन्हें रैश होने लगते हैं और मुंह में छाले होने लगते हैं, तो उन उन परिस्थितियों के अंदर चाहे उस पेशेंट ने तंबाकू, खैनी या अल्कोहल ये सारी चीजें ना ली हो तब भी उन्हें मुंह का कैंसर हो सकता है। तो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाता है कुछ कुछ इन कैंसर्स का, even if the person has not consumed the substances. सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? जो मुंह का कैंसर होता है उसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं कि जो मरीज होता है उसको सफेद रंग का प्लाक या फिर लाल रंग का प्लाक मुंह पे दिखता है। जो लाल वाला प्लाक होता है वो सबसे गंदा होता है। अगर लाल वाला प्लाक आने लगता है तो उसका मुंह का कैंसर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। पर अगर सफेद वाला प्लाक आता है वो रिवर्स हो सकता है, उसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं।
तो एक ये चीज होती है जो पेशेंट ऑब्जर्व करता है। मुंह में जलन होना, मुंह खोलने में परेशानी होना, जो क्या कहते हैं, जो मुंह होता है उसके अंदर छाले ऐसे हो जाना जो कि हील ना हो, जो नीचे वाला जो लिप होता है जहां पे लोग सिगरेट लगाते हैं वो वाली लोकेशन, प्लस जहां पे खैनी या फिर गुटखा को रखा जाता है वहां पे जो होता है वहां पे छाले जो बन जाना और जो ठीक ना हो, वो वाले जो छाले होते हैं जब ठीक नहीं होते, देन इट इज द कैंसर लक्षण हो सकते हैं अर्ली कैंसर के। बट द थिंग इज कि अगर आप उन्हें छोड़ दो और वो छाले हील होने लगे तो अभी भी आप बच गए हैं, तो फिर वो कैंसर में उत्पन्न अभी नहीं हुआ है और वो चीज ठीक हो सकती है। पहले जैसा मुंह का म्यूकोसा, जो मुंह का जो हमारी लेयर है बक्कल म्यूकोसा, वो ठीक है, अभी भी ठीक हो सकता है। तो इमिडिएटली से सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें जिससे कि कभी ये छाले जो हैं वो हील हो जाएं और जो मुंह का वो है वो ठीक हो जाए, जो म्यूकोसा है। सर, देखा गया है कि कुछ लोग जिस तरह आपने बात की, मुंह में जलन, मिर्च ज्यादा लगना, प्याज ज्यादा लगना, इस तरह के लक्षण जब आते हैं तो उसे क्या समझा जाए? एक्चुअली ये प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसे एक टाइप से मतलब जो मुंह होता है वो बताता है कि ये इसका सेवन अभी रोक दो, क्योंकि अगर इसका और सेवन करा तो ये इरिवर्सिबली फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा, जिसे कहते हैं सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। तो उसकी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है और ये तंबाकू की वजह से होता है सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। तो जो बंदा जो होता है ये एक सिम्टम्स जो डेवलप कर लेता है, तो उसको अगर वो उस समय क्या कहते हैं मुंह की जलन, मुंह में छाले जो हीलना और जो मुंह खुलना पूरी तरीके से नहीं खुलना, लिक्विड लेने में परेशानी और सो ऐसी चीजों में तो पेशेंट को पता चल जाता है कि अब हमें रोक देना चाहिए तंबाकू का सेवन, और उससे ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं। तो इन्हीं 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 लक्षणों को हमें पहचानना होता है। कभी कभी यहाँ पे गांठ डेवलप हो जाती है, जो गांठ डेवलप हो गई तो वो ज्यादा सिनिस्टर होती है, इट इज अ बैड साइन कि मतलब कैंसर बन गया है, और वो गांठ होती है अगर यहाँ पे आ गई तो कैंसर की गांठ ही होती है। तो ऐसे में तो जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरा डिफरेंट ही हो जाता है। तो अगर मुंह पे गांठ आने लगी तो हो सकता है कि तंबाकू का सेवन 20 से 25 साल से हो रहा हो, तो वो कैंसर की गांठ भी हो सकती है। सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मैं, आपने जो लक्षण बताए इसके कि इस तरह के लक्षण शुरुआती लक्षण होते हैं, बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते उन्हें भी कैंसर हो जाता है, तो वो कैसे होता है? वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो सन रेज होती है ना, जिनका अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत लंबे समय तक धूप में खड़े रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं जैसे क्रिकेटर्स हो गए, जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर ना अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर ज्यादा है, उसमें क्या कहते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं जो मुंह के कैंसर के। और जो जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा, और कंट्रीज के अंदर अल्कोहलिज्म ज्यादा होता है जहाँ पे, वहां पे भी मतलब मुंह के कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली ये दो और वो कॉजेज हैं। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज जो तंबाकू का सेवन है और सिगरेट का सेवन है और अल्कोहल का सेवन है। जो बाहर की कंट्रीज है उसमें सिगरेट और अल्कोहल जो होता है वो एक को फैक्टर बन जाते हैं जो मुंह के कैंसर के हैं। बाकी इसमें कुछ ही इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें मुंह का कैंसर होता है, जो कि बहुत बहुत रेयर होते हैं। तो और कोई इसका मोस्ट कॉमन कॉज एक्वायर्ड ही होता है। तो अगर हम अपनी आदतें चेंज कर दें तो ये जो कैंसर होता है ये होगा ही नहीं, और अगर अर्ली स्टेजेस में अगर डेवलप होने के चांसेस हैं तो उसे आप उसको बंद कर देंगे तो ऑलमोस्ट रिवर्स ही हो जाएगी जो सिचुएशन है। डॉक्टर रोहित जी, क्या इसका कुछ खान पान से लेन देन है कि आप इस तरीके का खाना खाते हैं, या जीवन शैली से इसका कोई सीधा ताल्लुक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली इसका जीवन शैली से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हम वेजिटेबल्स खाएं, अगर हम फ्रूट्स खाएं, उसके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन येलो वेजिटेबल्स हो गई, जो ऑरेंज, ये सब, इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अपने खाने की शैली को अगर हम चेंज करें और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा लेंगे तो मुंह का कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अगर अल्कोहल का सेवन बंद कर दे तो मुंह का कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। सो जो खान पान है, जो वेजिटेबल्स हैं, फल फ्रूट सब्जियां हैं, उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसका रिस्क कम होता है। तो इससे रिस्क फैक्टर, दिस इज वेरी डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ द ओरल कैंसर। सर, आपने क्योंकि फल फ्रूट का जिक्र किया, ऐसी भी चीजें होती हैं क्या खान पान में जिनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है? आप बता सके कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं ताकि जो दर्शक हैं वो आगे ध्यान रखें इस तरह की चीजों का। बिल्कुल, कई सारी जो चीजें होती हैं, एक्चुअली सारा जो कैंसर है वो खान पान से ही एक्चुअली उत्पन्न हुआ है।
सो जो वेस्टर्न डाइट होती है, जो डीप फ्राइड फूड होते हैं, वो बेसिकली कैंसर का कॉज होता है। जैसे डीप फ्राइड बर्गर्स, डीप फ्राइड रिपीटेड ऑयल को यूज करना, सेम चीज को उबालने के लिए, तो उसके अंदर वो वाले जो फूड्स होते हैं उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो काफी लंबे समय तक प्रिजर्व्ड है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो जो और फ्रेश नहीं है, और आर्टिफिशियल फूड्स हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो इनसे कैंसर का रिस्क एक्चुअली बढ़ जाता है। एक्चुअली जीआई कैंसर का रिस्क इससे बढ़ जाता है, ओरल कैंसर का डायरेक्टली रिस्क नहीं बढ़ता। कोलन कैंसर का रिस्क एक्सेसिव जो बीफ खाते हैं, जो लोग रेड मीट खाते हैं, और उनके अंदर कोलन कैंसर के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। उन लोगों को पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो स्टमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं। सो और अल्कोहल अगर इससे ऊपर से अगर कोई बंदा लेता है, तो वो रिस्क फैक्टर और एड ऑन हो जाता है। तो मेनली फल, फ्रूट, सब्जियां जो हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं इसके अंदर। और जो रेड मीट हो गया, जिससे कोलन कैंसर होता है, जो आदतें होती हैं, जो गलत आदतें होती हैं, उनको बेसिकली हमें रोकथाम इसमें करना है, क्योंकि इसका ओरल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज एक्वायर्ड ही है। जो लोग कम मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी रूप में, या अल्कोहल लेते हैं, कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि उसे पता चल सके कि मुझे ये चीज हो सकती है? अब जरूरी नहीं कि आज किसी ने अगर गुटखा खाया है तो उसे कैंसर हो गया, लेकिन लोगों के मन में ये शक है कि उन्हें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो गुटखा और अल्कोहल है उसका सेवन ही नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी चीज ये है कि अल्कोहलिज्म की जो डेफिनेशन होती है कि उसमें अप्रोक्सीमेटली हर रोज अगर बंदा 60 ml ऑफ अल्कोहल पी रहा है हफ्ते में, मतलब इतना, मतलब अल्कोहल मतलब हर 3 हफ्ते में एटलीस्ट 3 days to 4 days पी रहा है, तो वो अल्कोहलिज्म की डेफिनेशन है। तो अल्कोहलिज्म अगर मॉडरेशन में, मतलब 1 या 2 ड्रिंक्स इन 1 or 2 months, इससे नहीं होगा। मतलब बहुत जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग है ना, और जो मॉडरेट टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, वो एक को फैक्टर है। और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक अगर चल रहा है स्मोकिंग के साथ, तो वो को फैक्टर बन जाता है ओरल कैंसर का। सो जो गुटखा खैनी, अगर जो पेशेंट है, जो बंदा है, जो भी 15 to 20 years तक रोज अराउंड 10 क्या कहते हैं गुटखा और खैनी रोज लेता है, और 15 से 20 साल से लेता है, तो उसमें एक्चुअली इनिशियल लक्षण दिखने लगते हैं। तो मतलब 1-2 गुटखा खाने से मतलब ऐसा कैंसर एकदम उत्पन्न नहीं होगा, पर हमेशा इसे प्रिवेंट करना चाहिए और अपनी आदतों को मतलब हमें सुधारना ही चाहिए। तो मेनली ये है कि अर्ली लक्षण, तो जैसे मैंने आपको बताया, वो भी बंदे को नोटिस करने चाहिए अगर वो गुटखा खाने को लेता है। बट आइडली तो ये दोनों चीजें लेनी ही नहीं चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, क्या इलाज संभव है? क्योंकि कैंसर सुनते ही लोगों के मन में एक सवाल, या सभी के मन में ये सवाल आता है, कैंसर मतलब मौत। क्या कैंसर का इलाज संभव है? बिल्कुल, जो ये वाला जो कैंसर है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। एंड जो अगर अर्ली स्टेज हो ना, स्टेज 2 कैंसर, ओरल कैंसर होता है, अगर डिटेक्ट होता है, तो सर्जरी और रेडिएशन इज द मेन मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। बट जो एडवांस स्टेजेस होगा, जो स्टेज 3 स्टेज 4 है, जिसके अंदर पूरा मुंह में बहुत गहरे गहरे छाले हुए, जीभ के नीचे इन्वॉल्वमेंट हो गया, जबड़े का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये हायर स्टेजेस हो जाती है। तो हायर स्टेजेस के अंदर थोड़ा जो कीमोथेरेपी जो होती है, कीमोथेरेपी सर्जरी का ज्यादा रोल हो जाता है। जो इनिशियल स्टेजेस होती है उसके अंदर छोटी सी सर्जरी से ही काम चल जाता है, और छोटी सी रेडिएशन से ही काम चल जाता है। तो अर्ली स्टेजेस हैव अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस। बट जो लेटर स्टेज होता है, स्टेज 3 स्टेज 4, उसके अंदर 60% ही रह जाता है फिर सर्वाइवल बियॉन्ड 5 years। सो जो अर्ली स्टेज है ना, उसको तो पूरा इट कैन बी ट्रीटेड। But the thing is कि why should you enter into early stage, and if you can just avoid गुटखा and जो खैनी और जो अल्कोहल और स्मोकिंग है, ये सारी अगर अवॉइड ही करेंगे तो स्टेज 1 ही नहीं होगी। तो हमें स्टेज 1 पे ही नहीं जाना। मेन थॉट प्रोसेस हमारा यही होना चाहिए। पर स्टेज 4 जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उसके अंदर पूरा फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, और जगह से मतलब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली दैट वी हैव टू ब्रिंग टू द मासेस। तो बिल्कुल, आप भी अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो डॉक्टर रोहित द्वारा बताए गए इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, और अगर इनमें से कोई लक्षण आपको दिखता है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित कपूर जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। एंड आपसे भी मुझे बात कर काफी अच्छा लगा, और मैं भी चाहूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों में डिलीवर हो, जिससे कि जो लोग हैं अपने भ्रम मिटा सकें, और लोग इस प्रिवेंटेबल कैंसर, जो कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, इससे बच सकें, और हरी सब्जियां और फल फ्रूट और इत्यादि ये सारी चीजें लेकर इसको प्रिवेंशन कर सकें। सो उस पे लोग फोकस करें rather than the treatment that is not that good. Thank you.